हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्लास 9th कोर्स बी के व्याकरण के टॉपिक वाक्य विचार, और जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंदर दिया हुआ है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य विभाजन कि वाक्य क्या होते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। क्लास 9th के अंदर ये टॉपिक जो है ये लगभग 2 से 3 अंक का पूछा जाएगा। 2 से 3 अंक के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं, वाक्यों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है, ये अर्थ की दृष्टि से यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चलते हैं इस टॉपिक को एलिबरेट करने के लिए। सबसे पहले जब इस प्रकार के किसी भी टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं तो बात करेंगे सबसे पहले व्याकरण की, कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखने का जो तरीका हमें सिखाता है वो हमारी व्याकरण होती है। और व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है, वर्ण, दूसरे नंबर पे शब्द एंड थर्ड नंबर पे है हमारा वाक्य। ठीक है, पहले सबसे पहले वर्ण आए, वर्णों की जानकारी हुई और वर्णों से फिर हमने शब्दों का निर्माण किया। जब सार्थक शब्द बने तो सार्थक शब्द या पदों से फिर हमारे वाक्य का निर्माण किया गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाक्य से संबंधित है और इसी वाक्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वाक्य का अर्थ एवं परिभाषा। वाक्य का अर्थ एवं परिभाषा। वाक्य का अर्थ एवं परिभाषा के अंदर हम देखेंगे कि वाक्य है क्या, वाक्यों का निर्माण कैसे हुआ। जैसे यहां पर दिया हुआ हो कोई भी किसी भी प्रकार का शब्द कि राम, अब मालूम पड़ रहा है कि राम यहां पर जो है ये किसी व्यक्ति का नाम है। अब इससे जुड़ करके दूसरे और भी कई प्रकार के वाक्यों को बनाया जाए तो इट मीन्स वो आपके वाक्य बनाने का क्रम कहलाएगा। तो राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। अब इस वाक्य के अंदर काम कर रहा है राम, क्या काम हो रहा है, बाजार का, और काम क्या हो रहा है, जाने का। तो इसका मतलब किसी भी वाक्य के निर्माण में सबसे पहले कर्ता, इसकी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरे नंबर पर जो काम किया जा रहा है, जो काम हो रहा है, उसका भी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। तो कर्ता प्लस क्रिया और उसके बाद में आता है आपका कर्म। तो कम से कम एक अच्छे वाक्य के निर्माण में हमें इन 3 चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो वाक्य का अर्थ एवं परिभाषा से यही मतलब हुआ, हमने इस एग्जाम्पल को जाना कि किस वाक्य से हमें सार्थक अनुभूति हो रही हो, अच्छी अभिव्यक्ति मालूम पड़ रही हो कि जो व्यक्ति कुछ सोच रहा है क्या वह व्यक्ति सोचने वाले विषय को बता पा रहा है, नहीं बता पा रहा, क्या वो अभिव्यक्ति हो पा रही है, नहीं हो पा रही। तो ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हमें वाक्य बताता है। तो आज के हम अगला देखेंगे हम वाक्य का अर्थ एवं परिभाषा। इसमें लिखेंगे हम 2 या 2 से अधिक दो या दो से अधिक
पदों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को जो पूरी तरह से सार्थक हो तथा पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान करे, उन्हें वाक्य कहा जाता है। उन्हें वाक्य कहा जाता है। कि दो या दो से अधिक पदों का व्यवस्थित समूह, क्रमबद्ध समूह जो पूरी तरह से सार्थक हो, सार्थक मतलब अर्थ की अभिव्यक्ति हमें मालूम हो, पूर्ण अभिव्यक्ति हमें पता चले, तो इस प्रकार के समूह को हम वाक्य कहेंगे। जैसे राम फल लेने के लिए बाजार धीरे धीरे जा रहा है। अब हमारे सामने ये एक वाक्य है और इस वाक्य के अंदर कई प्रकार के पद मिले हुए हैं। राम भी एक पद हुआ, इसके बाद फल लेने के लिए ये भी एक पद हुआ, बाजार ये भी एक पद हुआ, धीरे धीरे ये भी एक पद हुआ और जा रहा है ये भी एक पद हुआ। लेकिन इस वाक्य को देखने के बाद हमें मालूम पड़ रहा है कि दो या दो से अधिक पद भी हैं हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद वह पद क्या हो, व्यवस्थित हो, तो इसका मतलब इसका व्यवस्था जो है इस वाक्य को बनाने की वो बिल्कुल सही है। क्रमबद्ध समूह, इनका सीक्वेंस बिल्कुल सही दिया हुआ है कि पहले कौन सा वर्ड आएगा, बाद में कौन सा वर्ड आएगा, इसके बाद कौन सा शब्द आएगा, मात्राओं का सही प्रयोग किया हुआ है। और कहीं ना कहीं इस वाक्य को बोलने के बाद हमें उसकी अभिव्यक्ति पता चल रही है कि वह वाक्य क्या कहना चाह रहा है, तो उसकी सार्थकता भी हमें मालूम हो रही है। तो इस प्रकार से इस वाक्य को हम पूर्ण सार्थक वाक्य कह सकते हैं। अब यहां पर इस वाक्य में काम क्या हो रहा है, जाने का। तो जहां पर किसी वाक्य के अंदर कोई काम होता हुआ, करता हुआ पाया जाए, इट मीन्स उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, उस वाक्य की क्रिया कहा जाता है। तो ये हो गया क्रियापद। इसके बाद में क्रिया की काम करने वाला कौन हुआ, राम। तो इस वाक्य का राम क्या हो गया, ये उसका कर्ता पद हो गया। दो चीज स्पष्ट हुई। क्या काम किया जा रहा है, फल लेने के लिए बाजार जा रहा है, तो ये इसके अंदर मुख्य कर्म हो गया और ये कर्म का विस्तार हो गया। और धीरे धीरे जो है वो जाने की स्थिति नजर आ रही है, इसलिए इस पद को हम क्रिया विशेषण मान लेंगे। क्रिया विशेषण पद। तो इस प्रकार से इस वाक्य को बनाने के लिए हमें कर्ता की जरूरत पड़ी, कर्म की जरूरत पड़ी, क्रिया विशेषण, क्रिया और कर्म विस्तार की जरूरत पड़ी। इस प्रकार से एक सही और शुद्ध वाक्य का निर्माण किया गया। ठीक है,
यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को कि वाक्य का अर्थ क्या है और वाक्य का किस प्रकार से हम वाक्य बनाए थे। इसके बाद अगला है वाक्य का क्रम विभाजन, कि एक वाक्य को बनाने के लिए किस प्रकार का क्रम होना आवश्यक है। वाक्य का क्रम विभाजन। क्रम विभाजन निम्नलिखित है। सबसे पहले किसी भी वाक्य को बनाने के लिए विशेषण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वाक्य के कर्ता के साथ विशेषण जुड़ा होता है। तो विशेषण कर्ता से पहले भी आ सकता है और कर्ता के जस्ट बाद में भी आ सकता है। विशेषण आया, विशेषण के बाद में यहां पर कर्ता होगा। अगर किसी वाक्य के अंदर मान लो कर्ता के बाद में विशेषण आ रहा है तो इसके बाद विशेषण। अब यहां पर आपको दो बार विशेषण दिया है तो इसका मतलब नहीं कि दो विशेषण आएंगे, या तो कर्ता से पहले आए तो वहां विशेषण प्रयुक्त करना है और कर्ता के जस्ट बाद में विशेषण का प्रयोग हमें करना होता है। इसके बाद में कर्म का विस्तार, फिर क्रिया विशेषण और उसके बाद में क्रिया। इस प्रकार से एक वाक्य को बनाने के लिए हमें इन तमाम चीजों से गुजरना पड़ता है। तो अभी तक हमने जाना कि वाक्य का अर्थ क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है और किस प्रकार से वाक्य का क्रम विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वाक्य के अंग। थर्ड नंबर पे है हिंदी व्याकरण में वाक्य के अंगों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने वाक्य का अर्थ देखा, वाक्य के प्रकार देखे, वाक्य के अंग देखे और वाक्य का क्रम विभाजन देखा है। धन्यवाद।